ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणियों की जो रात है यानी परमात्मा से विमुखता, उसमें संयमी मनुष्य जागता रहता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं यानी जो भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। अब भगवान सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि परिणाम में कर्मयोग तथा सांख्य योग एक ही है। लोग जिस परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं, वह तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में दिन के प्रकाश के समान है। सांसारिक लोगों का तो पारमार्थिक साधक के साथ विरोध होता है, पर पारमार्थिक साधक का सांसारिक लोगों के साथ कोई विरोध नहीं होता। निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सांसारिक लोगों ने तो केवल संसार को ही देखा है, पर पारमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को भी। संसार में रचे पचे लोग सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, परंतु तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में वह रात के अंधकार की तरह है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं है। भगवान अर्जुन को इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए ये कह रहे हैं कि सब प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें इंद्रियों को जो जीत जाता है वो संयमी जागता है, और जिसमें अन्य सब प्राणी जागते हैं वो तत्वज्ञ मुनि के लिए रात्रि है या निशा है। अर्थात जिस विषय भोग के लिए सांसारिक मनुष्य सजग रहते हैं, ज्ञानी उन विषयों के प्रति सोए हुए या निरपेक्ष या बेपरवाह रहते हैं, और जब साधारण मनुष्य अज्ञान में सोते रहते हैं, तब ज्ञानी जन जागते रहते हैं यानी ब्रह्म स्वरूप में मग्न रहते हैं। भक्ता और संसारियाँ कदी न आवे ठौर, इनका मार्ग और है उनका मार्ग और। इस श्लोक में निशा का अर्थ है अविद्या। इस विद्या में सब प्राणी मानो अज्ञान में सोए पड़े हैं, परंतु ज्ञानवान उस अविद्या को दूर कर जागते हैं। जिन वासनाओं और वृत्तियों में सांसारिक जन जाग कर प्रवृत्त हो रहे हैं, उनमें ज्ञानी जन प्रवृत्त होते ही नहीं हैं, अपितु दूर रहते हैं मानो वे सोए पड़े हों। और जिस शरीर और धन पदार्थों को संसारी जन सत्य समझते हैं, ज्ञानी जनों के लिए वे पदार्थ असत्य हैं। जैसे मृग रेगिस्तान में बालू की चमक को ब्रह्मवश जल समझकर उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ दौड़कर व्यर्थ में परेशान होता है, वैसे ही उस मृग तृष्णा वाले जल की भांति यह सारा जगत संसारी जनों को सत्य भासमान होता है। वे आत्मा को छोड़कर असत एवं मायावी पदार्थों के प्रति दौड़ते हैं, परंतु मृगवत निराश होकर अंततः इस दुनिया को छोड़कर खाली हाथों चले जाते हैं। इस विषय पर कबीर साहब का एक सुंदर शब्द राग गौड़ी में है। अंधकार सुख कबहु न सोए हैं, राजा रंक दोनों मिल रोए हैं। जो पे रसना राम न कहिबो, उपजत विनसत रोवत रहिबो। जस देखिए तरुवर की छाया, प्राण गए कह का की माया। जिस जन ते मही जीव समाना, मुआ मरम कह का कर जाना। हंसा सरावर काल शरीर, राम रसायन पियो रे कबीर। राम रसायन पियो रे कबीर। अंधकार में कभी भी सुखपूर्वक आराम शांति नहीं मिलती। राजा हो चाहे रंक, दोनों दुखी हैं, क्योंकि अंधकार में
ठोकरें लगती हैं। इस प्रकार अविद्या रूपी अंधकार में शांति नहीं मिलती है। जीव अविद्या में फंसकर सांसारिक पदार्थों में प्रवृत्त होते हैं, जिनसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। जो हरिनाम का जाप अपनी जिह्वा से नहीं करते, वह तो जन्मता मरता और रोता ही रहेगा। हम जन्म लेते भी रोते हैं, मरते भी। कुत्ता भी रो रो कर चीख चीख कर मरता है, परंतु सत्पुरुष मरते समय आनंद और शांतिपूर्वक परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अन्य लोग उनके लिए रोते हैं, पर वे हंसते हंसते जाते हैं। जैसे पेड़ की परछाई सूर्य के सरकने के कारण घूमती रहती है, स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार मर जाने पर माया किसी की भी नहीं होती। जैसे पुतली जब तक तार से संयुक्त है, तब तक वो नाचती और चलती फिरती है, पर उसे तार से वियुक्त कर दें, पृथक कर दें, तो वह पुतली, कठपुतली कुछ नहीं कर सकेगी। इसी प्रकार आत्मा रूपी जीव शरीर में है तो वह चल सकता है, शरीर चल फिर सकता है। यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर कैसे चल फिर सकेगा। इसलिए संत कबीर यह उपदेश देते हैं, जब तक शरीर रूपी सरोवर से हंस रूपी जीवात्मा उड़ नहीं जाए, तब तक राम नाम जो रसों का भंडार है उसे पियो और अमर हो जाओगे। अतः भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जन अविद्या से सजग व सावधान हैं और सांसारिक कार्य व्यवहार तथा विषय भोगों में मन सोए पड़े हैं, क्योंकि इन विषयों में उनकी वृत्ति लगती ही नहीं है। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।